अब हमें पढ़ना है द कंसेप्ट ऑफ टाइम। ये भी बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है और कंप्लीटली समझने का है ना, रटने का कुछ भी नहीं है। तो कृपया समझें इसको दिमाग खोल के एकदम। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखें वीडियो पर समझें, ठीक। चलिए, टाइम कंसेप्ट बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है और कुछ क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट चैप्टर में, जैसे कि 82.5 डिग्री ईस्ट को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों लिया गया है ना। वाई 82.5 डिग्री हैज बीन टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब समझने के बाद हम देंगे। चलिए, तो देखो, अर्थ जो है हमने उसके बारे में पढ़ा, भी इंडिया के बारे में पढ़ा। आप ध्यान रखिए, अर्थ के दो तरह के मूवमेंट हैं। मूवमेंट मतलब किस तरह से मोशन करती, ठीक। मोशन जो है अर्थ के वो दो प्रकार के हैं। एक है रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशन, और दूसरा है रेवोल्यूशन। क्या है? रिवॉल्व करती है, ठीक। तो रोटेशन में अर्थ क्या है, जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ की एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। मतलब ये अर्थ की एक्सिस है और एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है अर्थ, इस प्रकार से, ठीक है ना। रिवॉल्व में क्या करती है कि रिवॉल्व में भाई सन है, मान लीजिए कि ये सन है और सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है पूरे एक साल में, ठीक। तो ये रेवोल्यूशन मोशन या जो रिवॉल्व करती है अर्थ, वो पूरा कंप्लीट करती है 1 ईयर में, ठीक। और रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में करती है, ठीक। तो ये बेसिक आपके लेवल पे दो तरह के मोशन है अर्थ के, ठीक है, रोटेशन मोशन और रेवोल्यूशन मोशन। तो ये हमें पढ़ना है, देखते आइए फटाफट। तो अर्थ जो है वो, हमें ध्यान रखिएगा, वेस्ट से ईस्ट तक रोटेट करती है। वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है ना, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। इसीलिए हमें सन जो है, सूरज जो है वो ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे रह रहे हैं, है ना, इस पॉइंट पर रहते हैं, तो आप अर्थ के साथ ऐसे मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। 24 घंटे में आप पूरा यहां से मूव करके फिर उस तरफ घूम के फिर यहां से बाहर निकल के फिर दोबारा से इस पॉइंट पे आएंगे, तो आप रोटेशन कर लेंगे एक पूरा सर्कल, ठीक है। तो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। तो इस पॉइंट पे रह रहे हैं तो रोटेट कर रहे हैं, तो आपको सन तो स्टेशनरी फिक्स है अपनी जगह पे, मतलब अपने समझने के हिसाब से फिक्स है। अभी सन भी फिक्स नहीं है, सन भी मूव कर रहा है, पूरी गैलेक्सी भी मूव कर रही है, ध्यान रखिए, सब कुछ मूव कर रहा है ब्रह्मांड में। पर अभी अपन समझने के लिए ले रहे हैं, रिलेटिव मोशन जो बात कर रहा हूं अर्थ और सन का, उसमें सन को अपन फिक्स मान रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ मूव कर रही है ना कि सन, ठीक। तो हमें लगता है ऐसा कि सन ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहे हैं अर्थ के रोटेशन के साथ, ठीक है ना। तो बचपन से हमें पढ़ाया गया है सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये बच्चों वाली जो कहानी थी, अब ये खत्म। अब आज से नया कंसेप्ट क्या है कि सन तो मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती है, ध्यान रखिएगा। और अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो सेंटेंस था बचपन से अपन पढ़ते आ रहे थे, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये खत्म, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, तो वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, ठीक है। और पूरे 24 आवर्स में एक पूरा सर्कल, ये पूरा चक्कर लगा लेती है। मतलब आप अगर इस पॉइंट पे हैं फॉर एग्जांपल, तो अर्थ के साथ रोटेट करते करते आप पूरा एक सर्कल बना लेंगे, 360 डिग्री घूम जाएंगे 24 आवर्स में, ठीक है। अब आप 360 डिग्री घूमेंगे, 360 डिग्री घूमने के बाद, घूमने के दौरान दिन में एक समय ऐसा आता है जब जहां पर आप हैं वो सन को फेस कर रहे हो सीधे। जैसे अभी आप यहां पर हो, थोड़ी देर में यहां पर आ जाओगे सन के सामने, ठीक। तो जब सन के सामने आ जाओगे बिल्कुल, तो उस समय जो टाइम होगा, नेचुरल टाइम जिसको हम बोलते हैं, प्राकृतिक समय, वो क्या होगा? बिल्कुल सही, 12 बजेगा दोपहर का, दोपहर का 12 बजेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। दोपहर का 12 बज जाएगा, 12 PM, क्या बोलेंगे इसको? 12 PM, ठीक। जब आप एग्जैक्टली सन के सामने होंगे, ठीक है ना। और जब एग्जैक्टली सन के पीछे 12 घंटे बाद एग्जैक्टली सन के पीछे पहुंच जाओगे इस वाले यहां पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में रात का 12 बजेगा। कितना बजेगा? 12 AM, ठीक, क्लियर है। और फिर धीरे धीरे फिर सुबह होगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, ठीक है ना। तो ये चक्कर चलता रहता है डेली का, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन की वजह से क्या होता है भैया? फेनोमेना डे एंड नाइट का, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डे एंड नाइट। रोटेशन मोशन की वजह से कौन सा फेनोमेना होता है? डे और नाइट का, ठीक। और रेवोल्यूशनरी मोशन या रेवोल्यूशन मोशन जो होता है ना, रेवोल्यूशन जो अर्थ करती है सन के अराउंड, उसकी वजह से कौन सा फेनोमेना होता है?
उसको बोलते हैं सीजन्स। क्लियर है? ये भी अपन समझेंगे, कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, बहुत जरूरी है। तो रोटेशन मोशन, इसको डेली मोशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेली मोशन। और इसको बोलते हैं ईयरली मोशन। ठीक, ध्यान रखना, बेसिक कंसेप्ट यार, एक बार सुनना है बस तुम्हें, जीवन में ये चीज अपने आप याद रहेगी। ठीक, तो डेली मोशन, डे एंड नाइट मोशन, रोटेशनल मोशन। ईयरली मोशन, इससे होते हैं सीजन्स बनते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी मोशन। ठीक, रेवोल्यूशन। कोई डाउट नहीं यहां तक? कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। ठीक है, तो 12 AM रात का, 12 AM दिन का, जब आप सन को फेस कर रहे हो तो 12 AM दिन का बजेगा। एकदम पीछे हो तो उस समय क्या बजेगा? रात का 12 AM। ठीक, तो ये चीज हमको समझ में आ गई। डन। अब चीजों को आगे समझते हैं, फटाफट देखिए। अब चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। चलो फॉर एग्जांपल, अब देखो ये जो लॉन्गिट्यूड है एक, है ना, ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, इसको मैंने प्राइम मेरिडियन बोल रखा है। ठीक, क्या बोल रखा है? प्राइम मेरिडियन। जब ये प्राइम मेरिडियन घूम के सन के सामने आएगा, बहुत ध्यान से समझना, जब ये प्राइम मेरिडियन सन को फेस करेगा तो इस प्राइम मेरिडियन पे टाइम कितना होगा? कौन बताएगा मुझको? बिल्कुल सही कहा, इस जो भी सन के सामने मेरिडियन होगा, एग्जैक्ट सामने, वहां पर बजेगा 12 दोपहर का। ठीक, 12 PM यहां पर टाइम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब अगर अपन थोड़ी देर रोक दें, किसको? अर्थ को। रोटेशन रोक दिया मैंने। ठीक, मतलब फ्रीज कर दिया, पॉज कर दिया। तो पॉज करने पे मुझे मालूम चलता है कि इस पर तो टाइम हो रहा है 12 PM, क्योंकि ये सन के सामने आ गया। अब इसके जस्ट 1 डिग्री पास में एक दूसरा लॉन्गिट्यूड मैंने लिया, बहुत ध्यान से समझना, और इसके जस्ट 1 डिग्री इस तरफ एक दूसरा लॉन्गिट्यूड मैंने लिया। ठीक, तो इस लॉन्गिट्यूड पर क्या समय हो रहा होगा और इस लॉन्गिट्यूड पर क्या समय हो रहा होगा? बहुत ध्यान से। क्लियर है? इस वाले लॉन्गिट्यूड पर, जो कि 1 डिग्री वेस्ट में है, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है 1 डिग्री ईस्ट में है, ये जो 0 डिग्री से 1 डिग्री ईस्ट है ये, और ये वाला लॉन्गिट्यूड जो है ये 1 डिग्री वेस्ट है। तो यहां पर टाइम का क्या फर्क पड़ेगा? चलो समझते हैं अपन क्या फर्क पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए मैं दोबारा आता हूं इस पे, पहले समझो कि अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ऑल्सो इट रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट करती है, और 360 डिग्री का सर्कल बनाती है 24 आवर्स में। मतलब अर्थ का कोई भी पॉइंट है वो पूरे अर्थ के साथ घूमकर दोबारा से इस पॉइंट पे कितनी जगह कितने समय में पहुंचता है? 24 आवर्स में। क्लियर है? तो हमें पता समझ में आता है कि अर्थ जो है वो 24 आवर्स में कितना रोटेट करती है? 360 डिग्री। अब यहां पर थोड़ा सा गणित लगेगा, मैथ्स, ठीक है ना। 24 आवर्स में 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना घूमेगी अर्थ? तो 360 डिग्री बाय 24 इक्वल्स टू कितना हो गया? 15, मतलब 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? 15 डिग्री। अब 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना, तो 60 मिनट्स में कितना घूमेगी? भैया 15 डिग्री घूमेगी ना 1 घंटे में, और 60 डिग्री में क्या फर्क है? ठीक है, तो 60 मिनट में 15 डिग्री। तो अब मुझे ये पता करना है कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। तो 15 से डिवाइड कर दूंगा 60 को, तो 60 डिवाइड बाय 15 बराबर कितना हो गया? 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स जो अर्थ है वो 1 डिग्री 4 मिनट्स में टर्न आती है। देखो 1 डिग्री 4 मिनट्स के बराबर नहीं है, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, नहीं। अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, 15 डिग्री इन 60 मिनट्स, 360 डिग्री इन 24 आवर्स। गॉट इट? ये ध्यान रखना, इसको आपको याद करना है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक, क्योंकि अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज अपने को इससे करनी है। क्लियर है? तो फटाफट देखो, दोबारा मिटा रहा हूं इसको मैं, ये ऊपर लिखा हुआ आपके सामने, और साथ साथ लिखते जाओ। पहले ही बोल रहा हूं मैं, सारे लेक्चर्स में मैंने बोला है कि भाई आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं, है ना। जहां पर जो चीज समझ में नहीं आया वो तुरंत पूछना है। ठीक, चलो, तो अब हमें समझ में आ गया कि 1 डिग्री जो है अर्थ घूम जाती है 4 मिनट्स में। ठीक, तो देखो अब अर्थ का मूवमेंट इस प्रकार से है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है अर्थ। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो इस पर जो समय हुआ है बीच वाले पर, इस पर जो मतलब 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, इस पर समय हुआ 12 बजा है। तो 4 मिनट बाद ये इस पोजीशन पर पहुंच जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जाएगी। तो 1 डिग्री ईस्ट पर समय क्या होगा? मतलब अभी क्या समय हो रहा होगा? जब हम मान लो 0 डिग्री पर हैं और हमारे यहाँ 12 बजा है एकदम,
सामने, तो 1 डिग्री ईस्ट पर समय हो रहा होगा 12:04। क्या हो रहा होगा? 12:04। क्लियर है? 12:04 PM, ध्यान रखना, मिनट मतलब 12:04 PM। ठीक। और 1 डिग्री जस्ट बिहाइंड, इसके पीछे, मतलब अभी ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये सन के सामने पहुंचा नहीं है, ये वाला लॉन्गिट्यूड सन के सामने है, और ये वाला लॉन्गिट्यूड सन के सामने से निकल चुका है। ठीक। तो यहां पे हो रहा है 12:04, यानी कि 12:04 PM, है ना, 12:04 PM। तो इस पर 4 मिनट पीछे हो जाएगा मामला, तो 11:56 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? 11:56, 11:56। लेकिन ध्यान रखिएगा अब यहां पर AM हो जाएगा। क्या होगा? AM, PM नहीं रहेगा। तो 1 डिग्री वेस्ट पर 11:56 AM हो रहा है, 1 डिग्री ईस्ट पर 12:04 PM हो रहा है, और 0 डिग्री एग्जैक्टली जहां पर हम सामने सन को फेस कर रहे हैं वहां समय हो रहा है 12 PM। ठीक। मेरे ख्याल से कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है ना, बहुत बेसिक कंसेप्ट है भैया। पूरा ज्योग्राफी जो है आगे का और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी की वो इन कंसेप्ट पर डिपेंड करती है। मैंने आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाए हैं, बेसिक कंसेप्ट पूरे। अब मैं आपको टाइम पढ़ा रहा हूं, और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको रेवोल्यूशन भी पढ़ाऊंगा, है ना, सीजन्स कैसे होते हैं। आपको चैप्टर है मॉनसून का इस बार, ध्यान रखिएगा। ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। ठीक है ना। तो हमें यह समझ में आ गया कि अगर हम 0 डिग्री है या जो भी लॉन्गिट्यूड फेस कर रहा है सन को, जहां 12 बजा है, मान लीजिए ये वाला लॉन्गिट्यूड सन के सामने है। ठीक। इसको मैंने मान लिया 0 डिग्री, तो यहां पर 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री इधर ईस्ट हो गया ये, और इधर एक और लॉन्गिट्यूड हो गया इसके पीछे 1 डिग्री वेस्ट। क्या हो गया? इसको 1 डिग्री वेस्ट बोल दी। तो यहां पर अगर 12 बजा है, कहां पर? बीच वाले पर क्या टाइम हो रहा है? 12 o'clock, 12 PM। तो इस वाले पर पीछे की तरफ कितना होगा? 11:56 AM, और इधर क्या होगा? 12:04 PM। तो 1-1 मिनट का, 4-4 मिनट का अंतर हो जाएगा 1 डिग्री पर। तो हमें ध्यान रखिएगा, हमें अगर पता है कि 0 डिग्री पर जो फेस कर रहा है किसको? सन को, वहां 12 बजा है। अगर यहां 12 बजा है तो दुनिया के किसी भी लॉन्गिट्यूड पर हम टाइम निकाल सकते हैं 4-4 मिनट प्लस करके या माइनस करके। ध्यान रखिएगा, जो भी लॉन्गिट्यूड सन को फेस कर रहा है उसके ईस्ट में इतने लॉन्गिट्यूड आएंगे, वहां टाइम अहेड, आगे चलेगा। ठीक, अहेड। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स जो लॉन्गिट्यूड फेस कर रहा है सन को, उसके वेस्ट में आएंगे, वहां टाइम बिहाइंड चलेगा। क्या चलेगा? क्योंकि अर्थ इस प्रकार से घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो बिहाइंड वाले अभी सन के सामने नहीं आए हैं, आने वाले हैं, और जितने आगे हैं वो सन के सामने से निकल चुके हैं। अभी ये 0 डिग्री सन के सामने है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बिना समझे इस चीज को कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया कि बिहाइंड समय वेस्ट में बिहाइंड होता है, ईस्ट में अहेड होता है। ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। छोटा सा एग्जांपल जैसे आपके सामने लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो फर्दर देखिए, अब एक क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। देखो ये केवल अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना मैं पढ़ा रहा हूं उतना बहुत है, और एक बार पढ़ने की आवश्यकता है ताकि अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप रिवीजन करेंगे तो इन सब चीजों को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे जो अपन क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है ना। तो लेकिन एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? इफ इट्स 12 PM ऑन प्राइम मेरिडियन, तो अपन ने एक फिगर बना लिया, रफ सा फिगर है ना। ये 0 डिग्री अपन मान लिया प्राइम मेरिडियन हो गया, ये क्या मान लिया? 0 डिग्री। ठीक, मैप पे भी अपन समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन मान लिया। क्या बोल रहा है? इधर क्या हो रहा है? 12 PM। क्या हो रहा है? 12 PM। ठीक, तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम ऑन 95 डिग्री ईस्ट एंड 95 डिग्री वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो इधर से अपन आगे जाएंगे तो हमें ईस्ट में मिल जाएगा। मैंने मान लिया कि भाई यहां पर आ जाएगा 95 डिग्री। कहां पे जाएगा? 95 डिग्री ईस्ट। इसको मैंने बोला 95 डिग्री ईस्ट, है ना। और इस इधर आ जाएगा 95 डिग्री वेस्ट, पीछे की तरफ 95 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब देखो फिर से, अब क्या है? अर्थ को रोक दो, अभी मत चलाओ, जब तक अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अर्थ रुकी हुई है। ठीक, तो अब मुझे मालूम है कि भाई 1 डिग्री जो है अर्थ 4 मिनट्स में मूव करती है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं ईस्ट, 95 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा, तो 4-4 मिनट में प्लस करता जाऊं। ठीक, कैसे प्लस करता जाऊंगा देखो जरा। अब मुझे मालूम है 1 डिग्री
1 डिग्री या 1 डिग्री मूव करती है अर्थ 4 मिनट्स में, तो 95 डिग्री कितने मिनट्स में मूव करेगी? तो इसको अपन कर देंगे 4 इंटू 95। ठीक, कितना हो गया आंसर भैया? निकालो आंसर। ये हो जाएगा 380 मिनट्स। ठीक, ध्यान रखिएगा 380 मिनट्स। मतलब अगर अर्थ 1 डिग्री 4 मिनट्स में रोटेट करती है तो 95 डिग्री कितने मिनट्स में रोटेट करेगी? 95 इंटू 4 दैट इज 380 मिनट्स। अब इस 380 मिनट्स को अपन आवर्स में चेंज कर लेते हैं। किसमें? आवर्स में। ठीक, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये सब चीजें समझ में आ गई अपने, और प्रॉपरली मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक, चलो सिंपली मैं इस पर निकाल रहा हूं, इस पॉइंट पर। तो मुझे मालूम है 1 डिग्री 4 मिनट्स में, तो 95 डिग्री कितने मिनट्स में जाएगी? 380 मिनट्स में। ठीक, अब 380 मिनट्स, तो इसको जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये मिनट्स में आएगा है ना, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 6 आवर्स 20 मिनट्स। ध्यान रखिएगा कितना कन्वर्ट होगा? 380 मिनट्स को अपन आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6 आवर्स 20 मिनट्स आएगा। अब सर ये कन्वर्ट कैसे करते हैं भैया? तो हमें पता है कि भैया 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक, तो 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 कितने होंगे? 60 इंटू 6 कितने होंगे? ठीक, तो 360, तो 360 मिनट्स के 6 घंटे। तो इस 380 में से मैंने 360 मिनट्स बाहर निकाल लिए, तो बचे कितने? 20 मिनट। तो बिल्कुल समझ में आई, 6 आवर्स 20 मिनट्स। तो मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया है ना। तो इस समय पर ये 6 आवर 20 मिनट्स इतना टाइम आगे होगा। कितना आगे होगा? कहां से आगे होगा? इस 12 PM से। तो 12 PM से, क्योंकि मुझे पता है कि ईस्ट में टाइम ऐड होता है और वेस्ट में टाइम पीछे होता है। तो देखो इस तरफ जब आप जाओगे एक एक घंटा करके, ठीक है ना, तो 1 घंटा आप आगे बढ़े। अब इस यहां से अपने को घड़ी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहां 12 बज रहा है, अभी 1 घंटा आगे बढ़े तो कितना बजेगा? 13 बजेगा। 13 मतलब 1 o'clock 1 PM। फिर 1 घंटा आगे बढ़े 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM। तो 6 घंटे 20 मिनट और आगे बढ़ाना है, तो 6:20। तो इस समय पे क्या होगा? 6:20 PM हुआ होगा समय। मतलब जो पर्सन 0 डिग्री पे रह रहा है उसकी घड़ी में तो 12 बजा होगा, ठीक, दोपहर का। लेकिन जो पर्सन 95 डिग्री ईस्ट पर रह रहा है उसकी घड़ी में शाम का 6:20 हुआ होगा, इवनिंग का 6 o'clock and 20 minutes। ध्यान रखिए, तो समझ में आया। तो यदि हमें पता है, इफ वी नो कि 0 डिग्री पर यानी कि प्राइम मेरिडियन पर या जो लॉन्गिट्यूड सन के सामने है ना, उस पर क्या टाइम हो रहा है, अगर ये हमें पता है तो हम अर्थ पर कहीं भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया। ठीक है ना। अब हमें यही टाइम मतलब 0 डिग्री से वेस्ट में टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगेन सेम प्रोसेस अपन लगाएंगे, है ना, ध्यान समझिए बिल्कुल। तो अब मुझे निकालना है कि भाई ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया हो तो एक बार फिर देखें, है ना, रिवाइंड करके पीछे करके वीडियो को। ठीक, लेकिन समझने के बाद ही आगे बढ़े। ठीक, तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि अपन वेस्ट में समय कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। तो 0 डिग्री पर 12 PM हो रहा है, तो 95 डिग्री वेस्ट पर कितना हो रहा होगा? अगेन मुझे पता है कि 1 डिग्री जब हम अर्थ रोटेट करती है, मूव करती है, तो वो 4 मिनट में करती है। कितने मिनट में करती है? 4 मिनट्स में। तो अगेन 95 डिग्री मूव करेगी तो कितने मिनट्स में करेगी? तो 95 इंटू 4 यानी कि लगभग 380 मिनट्स में। ठीक, इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो वही आ गया 6 आवर्स और 20 मिनट्स, है ना। दोबारा करके दिखा रहा हूं मैं, है ना, जब अदरवाइज अपन यही ले सकते थे, क्योंकि 95 डिग्री आप आगे जाओ या 95 डिग्री पीछे जाओ 6 आवर 20 मिनट्स लगेंगे। तो 6 आवर 20 मिनट्स, अभी ये टाइम नहीं हुआ है, देखो समझो। मतलब 0 डिग्री से पीछे की तरफ आप जाओ तो 95 डिग्री पे टाइम जो होगा वो 6 घंटे 20 मिनट पीछे होगा। क्या होगा? 6 घंटे 20 मिनट पीछे होगा। तो यहां पर 12 बजा है तो मुझे घड़ी को अब पीछे करना है ना। 1 घंटा पीछे किया तो 11 बज गया। अब ये AM आ गया। ठीक, ये AM PM का ध्यान रखना, जब भी आप 12 PM 12 को क्रॉस करोगे, है ना, आपको AM और PM चेंज करना है। और AM PM क्या होते हैं भाई? AM मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM मतलब पोस्ट मेरिडियन। ठीक, क्लियर है। तो देखो अब यहां से अपन ने, मुझे 6 आवर्स 20 मिनट्स बैक जाना है। ठीक,
तो मैं 12 से 1 घंटा पीछे गया, घड़ी पीछे करी मैंने तो 11 बज गया। फिर 1 घंटा पीछे गया, 10 बज गया। फिर 1 घंटा पीछे गया, कितना बज गया? 9 बज गया। फिर 1 घंटा पीछे गया, 8 बज गया। फिर 1 घंटा पीछे गया, 7 बज गया। फिर 1 घंटा पीछे गया, 6 बज गया। तो कितने घंटे पीछे आ गया हमें? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। तो मुझे 6 घंटे पीछे आने थे। अभी 20 मिनट और पीछे जाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 6 घंटे पीछे आ गया हमें, तो 6 बज गया अभी तक। तो 20 मिनट और पीछे जाऊंगा मैं यहां तक आने के लिए। तो अभी 6 बज गया इस पॉइंट पर, तो और पीछे आऊंगा यदि मैं 20 मिनट बैक जाना है, समझ में आई बात? तो 20 मिनट बैक जाऊंगा, मतलब इस जगह पर 5:40 हो रहा होगा घड़ी में। और एएम होगा कि पीएम, क्योंकि एएम यहां पे लग गया है तो ये एएम है, ठीक। कोई डाउट किसी प्रकार का? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बहुत ध्यान रखना, घड़ी को पीछे करना और घड़ी को आगे करना, ठीक है। दोनों सेम चीज नहीं है, सिंपल चीज नहीं है। हालांकि मैं इस क्लास में आपको केवल यही एग्जांपल बताऊंगा, जो बेसिक चीजें थी वो अपन समझ गए हैं, है ना। आपको ये टाइम कैलकुलेट करना नहीं आएगा, पर फिर भी आपको आना चाहिए। जब अपन पढ़ रहे हैं तो जनरल टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो वीडियोस मैंने बनाए हैं भैया, ये बहुत सारी डाउट्स के बाद मतलब इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। मेरे जो पीपीटीज मैंने बनाए हैं और ये जितने भी इलस्ट्रेशंस मैं आपको बताता हूं, ये सारे बहुत सारे डाउट सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट तक पहुंचा हूं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है फिर भी तो मैं और भी तरीकों से आपके डाउट सॉल्व करूंगा, भले ही मुझे दोबारा समझाना पड़े, टेंशन ना लें, ठीक। चलिए, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो 0 डिग्री पर अगर 12 PM दोपहर का 12 बजा है, तो 95 डिग्री ईस्ट पर शाम का 6:20 होगा, 6:15 के करीब, 6:20 के करीब, ठीक है ना। और 95 डिग्री वेस्ट पर 5:40 AM, मतलब सुबह का जो है वो 5:40 AM होगा, ठीक। फिर 5:40 से 6 बजेगा, 7 बजेगा, 8, 9, 10, 11, फिर 12 यहां बजेगा। अर्थ जब घूम के इस पॉइंट पे आएगी, मतलब ठीक है ना। फिर इधर से आकर फिर शाम का 6:20 बनेगा। चलिए, तो यहां पर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देखें, ठीक। फर्दर देखिए, अब देखिए, अब हमें निकालना है कि इंडिया का टाइम क्या है, या इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है अभी मान लीजिए 82.5 डिग्रीज ईस्ट है। अभी मैंने आपको 95 डिग्री ईस्ट पर कैलकुलेट करके बताया कि लगभग 6, मतलब शाम का 6:20 हो रहा होगा अगर प्राइम मेरिडियन पर 0 डिग्री पर 12 बजा है। तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, फटाफट देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए हर मतलब 0 डिग्री पर अगर हमें टाइम मालूम है तो हम अर्थ के किसी भी लॉन्गिट्यूड पर टाइम निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूड पर निकालते हैं टाइम, ना कि लैटिट्यूड पर, समझना बात को, ठीक है ना। ये पूरे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इन सब पर तो सेम समय हो रहा होगा। जितने भी लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, उन सब पर सेम समय हो रहा होगा, ठीक, सेम टाइम। तो हमें बात समझ में आई कि हमें अगर 0 डिग्री पर टाइम पता है क्या हो रहा है, तो हम अर्थ के किसी भी कॉर्नर पे टाइम निकाल सकते हैं कि उस समय वहां पर क्या हो रहा होगा। मतलब किसी भी लॉन्गिट्यूड पर हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का मैं लॉन्गिट्यूड ले लेता हूं एक, देखिए ये इंडिया है, यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इंडिया पर एक लॉन्गिट्यूड है जिसको हमने 82.5 डिग्री ईस्ट लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का। क्यों अपन चुनते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन को, वो बताऊंगा मैं आपको बाद में। अभी समझ लो, मैं टाइम कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक। तो अगर 0 डिग्री पर कितना बजा है, 12 PM हो रहा है, तो मेरी बात, ठीक। अर्थ जो है मुझे पता है कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स में मूव करती है, ठीक। तो मुझे यहां पर 82.5 डिग्री, तो पहले मैं 82 डिग्रीज मूव करा लूंगा। 82 डिग्री कितने टाइम में मूव करेगी, मतलब 82 इंटू 4 हो गया 328 मिनट्स में, ठीक है। और फिर ये आधा मिनट, अगर 1 डिग्री 4 मिनट में तो आधा डिग्री 2 मिनट में, तो हाफ डिग्री कितने मिनट में मूव करेगी, 2 मिनट्स में। तो इन दोनों को प्लस कर दिया अपन ने, +2 कितना हो गया, 330। तो इसको मैं 330 कर देता हूं, 330 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर यहां पर 12 बजा है तो 82.5 डिग्री ईस्ट का जो मेरिडियन है, ये जो मेरिडियन है, इस मेरिडियन पर जो समय होगा वो अहेड होगा कि बिहाइंड होगा, बताइए जरा। आगे होगा कि पीछे होगा? भाई आगे होगा, क्योंकि ये ईस्ट में है, ईस्ट में निकाला है ना टाइम। तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर टाइम विल बी अहेड। तो मैं 12 बजे से 5.5 घंटे, यानी कि 330 मिनट्स, मतलब होता है, देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है 1 आवर, 60 मिनट का
1 आवर, ठीक। तो 60 इंटू 5 कितना हो गया? 300। तो 330 है ये, तो इसमें से 300 मैंने अलग कर लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 आवर्स और बचे हुए 30 मिनट्स, ठीक। तो मुझे पता है कि 12 बजे, अगर यहां बजा है 12, तो 82.5 डिग्री का टाइम जो है वो 5 घंटे, 5.5 घंटे, 5.5 आवर्स अहेड रहेगा। तो यहां पर कितना बज रहा होगा इस समय? 5 शाम का 5:30 PM हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? 5:30 PM। दैट इज के 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसका टाइम जो है वो ग्रीनविच टाइम से, मतलब जो अपना प्राइम मेरिडियन है उससे 5.5 घंटे आगे है। 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड। ध्यान रखिएगा, क्लियर है ये बात? ध्यान रखिएगा, ये अपन आगे समझेंगे, ठीक। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा यदि प्राइम मेरिडियन पर 12 o'clock हो रहा है दोपहर का? तो 5:30 यहां बजा हुआ शाम का। तो देखो, आपने मैच देखे होंगे भाई, टेस्ट मैच चलते रहते हैं, वनडे चलते रहते हैं, तो इंग्लैंड में कोई मैच हो रहा होता है तो उसका यहां पर लाइव टेलीकास्ट अलग टाइमिंग पे आता है। मतलब लाइव टेलीकास्ट तो सेम समय होता है, पर हम दोनों की घड़ियों में, इंडिया में अलग समय चल रहा होता है और वहां अलग समय चल रहा होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हमें सीखने हैं। तो हम दो चीजें सीखे, दो चीजें तो बहुत सारी सीखे, पर क्या क्या सीखे भाई? वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव करती है, इस मूवमेंट की वजह से हमें सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखता है, ठीक। इसी तरह हर लॉन्गिट्यूड दिन में एक बार सन को फेस करता है, जब वो सन के सामने होता है तो उस जगह पर 12 बजता है, ठीक है। वेस्ट में जितनी जगह होती हैं, जो भी मान लीजिए 0 डिग्री सन को फेस कर रहा है, तो सन को फेस करने वाले लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में इतनी जगह होंगी, वहां पर समय आगे होगा, टाइम अहेड होगा, और वेस्ट में इतनी सारी जगह होंगी, वहां पर समय पीछे होगा, ठीक। अगर देखो एग्जैक्टली आप अगर यहां 12 बज रहा होगा और घूमकर आप जैसे तैसे आपने रोटेशन रोक दिया अर्थ का, और आप दौड़कर या किसी प्लेन में या सुपरमैन की तरह एकदम पीछे पहुंच गए अर्थ के इस पॉइंट पे, ठीक, एग्जैक्टली इसके पीछे, तो यहां पर उस समय रात का 12 बजा होगा। अगर यहां पर दिन का 12 बजा है तो पीछे रात का 12 बजा होगा, ठीक। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मेरे ख्याल समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कंसेप्ट आता है ये भी हम देख लेते हैं। ध्यान रखिए 82.5 डिग्री इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मतलब इंडिया का टाइम जो है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अब ग्रीनविच पर कुछ भी हो रहा हो उससे हमें मतलब नहीं, अगर ग्रीनविच पे दोपहर का 2 भी बजा हो तो हमारे यहाँ कितना बजेगा इंडिया में, क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज करते हैं, हमारे पूरे देश में इस 82.5 डिग्री के हिसाब से टाइम कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो अगर वहां दोपहर का 2 बजा है, PM हो रहा है वहां पर, तो 5.5 घंटे आपको ऐड करने हैं बस, ठीक है। तो 2 में पहले 5 घंटे ऐड करो, 3 4 5 6 7 बज गया, 7:30, आधा घंटा और ऐड कर दिया, तो यहां पर 7:30 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा? शाम का 7:30 PM, ठीक। अगर यहां AM में बात करें, मान लो यहां 10 बज रहा है सुबह, 10 AM, तो फिर इस समय 82.5 डिग्री पर क्या समय होगा? केवल 5.5 घंटे आपको आगे करना है, ऐड करना है टाइम। तो क्या हो गया भाई टाइम यहां पर 10 में से फिर 5 घंटे प्लस कर दो, 11 12 13 मतलब 1 2 3, 5 घंटे प्लस कर दिया और आधा घंटा और प्लस कर दिया, मतलब 3:30। कितना बज रहा है? 3:30। अब देखो ध्यान रखना, जब भी 10 से 11 AM 12 AM, तो 12 जब भी क्रॉस करते हैं तो AM का PM हो जाता है, यहां पर ध्यान रखना बस, ठीक। तो यहां पर 3:30 PM हो रहा है इस मेरिडियन पे, और इस मेरिडियन को हम इंडिया का टाइम देखने में यूज करते हैं, इसीलिए हमारी घड़ियों में 3:30 बजा होगा और ब्रिटेन की घड़ियों में यानी कि इंग्लैंड में या इस पूरे लॉन्गिट्यूड पर 10 AM हो रहा है, ठीक। चलो इससे ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा इसको, मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड को, द होल वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है ना। तो ये देखो 0 हो गया यहां पर बीच में एग्जैक्टली, ठीक। ये प्राइम मेरिडियन है, क्या है? प्राइम मेरिडियन, ठीक। यहां पर ये 0 डिग्री हो गया, यहां पर टाइम जो भी हो रहा होगा टाइम उससे मतलब नहीं, अपन ने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग टाइम जोन्स में बांट दिया, ठीक है ना। टाइम जोन्स में बांट दिया, मतलब एक एक घंटे के टाइम जोन्स में, +1 +2 +3 +4 +5, तो एक एक घंटे के टाइम जोन्स में पूरे 24 आवर्स में आवर्स को अर्थ पर अपन ने बांट रखा है, ठीक है। देखो इंडिया दिख रहा है आपको,
तो इंडिया में टाइम 5.5 घंटे आगे है। ऐसे पीछे आप जाओगे पाकिस्तान में तो यहां पर थोड़ा अलग टाइम है, आगे आप जाओगे म्यांमार में अलग टाइम है, नेपाल में अलग टाइम है। क्लियर है? तो हर देश क्या होता है 0 डिग्री के हिसाब से अपना अपना टाइम कैलकुलेट करता है। ठीक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं इंडिया पे। अगेन स्टैंडर्ड मेरिडियन या अपन स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे इंडिया का। ठीक है, चलो तो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अपन हर लॉन्गिट्यूड पर अलग अलग टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंडिया में बहुत दिक्कत हो जाएगी और हर देश में बहुत दिक्कत होगी। तो देखो हमें पता है कि हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसमें लगभग 30 डिग्रीज का अंतर है। पढ़ाया अपन ने 30 डिग्रीज का, है ना। ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पर है और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पर है। तो 68 से आप अगर 97 तक जाओगे तो ऑलमोस्ट कितना हो गया 30 डिग्रीज। 30 से थोड़ा सा कम आएगा पर अपन ऑलमोस्ट ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज का अंतर है। अब मुझे पता है कि 1 डिग्री अर्थ रोटेट करती है कितने मिनट्स में, 4 मिनट्स में। तो 30 डिग्रीज जो है अर्थ कितने मिनट्स में रोटेट करेगी, 4 इंटू 30 कितना हो गया भैया, 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 आवर्स। कितने हो गए ये, 2 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक दोस्त, आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और आपका एक दोस्त इस पॉइंट पे खड़ा है तो आपकी दोनों की घड़ियों में टाइम अलग अलग हो रहा है। इस लॉन्गिट्यूड का टाइम अलग है, इस लॉन्गिट्यूड का टाइम अलग है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि यहां सुबह का 6 बजा है, 6 o'clock मॉर्निंग, और ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है, बेहतरीन है ना, मॉर्निंग वॉक पर निकला है आपका दोस्त, इसने आपको फोन लगाया सुबह 6 बजे अपनी घड़ी देख के, और 6 बजे जब फोन लगाया, देखो अब ध्यान रखना, अब इधर वाला और यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगभग 2 आवर्स का गैप है। तो यहां पर जो बंदा है मतलब आप हैं, तो आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा होगा अगर अपन टाइम यूनिफॉर्म नहीं मानते। तो यहां पर 2 घंटे पीछे होगा कि आगे होगा। मैंने कहा ना, आप जब भी पीछे जाओगे, वेस्ट में जाओगे, टाइम पीछे जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर सुबह का 4 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा, सुबह का 4, क्योंकि अभी ये पॉइंट सन के साथ रोटेट करके अभी इस पॉइंट पे आएगा। तो अभी यहां 6 नहीं बजा, अभी क्या बजा है, 4 बजा है। ध्यान रखिए। तो आप फोन उठाओगे नहीं उसका, ठीक है, वो आपको फोन लगाता रहेगा, उठाओगे नहीं। वो बोलेगा सुबह सुबह बढ़िया ताजी हवा में दोस्त को जॉगिंग करने का बोलता हूं, पर आप उठा ही नहीं पाओगे। तो समझना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर देश में प्रॉब्लम है। चलो ये तो ठीक है, फोन वोन तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहां से कोई फ्लाइट उड़ी है ना, कोई फ्लाइट उड़कर कहां पे गई, गुजरात पहुंच गई। अरुणाचल प्रदेश से कोई फ्लाइट उड़कर गुजरात पहुंची, तो यहां वो फ्लाइट 6 बजे निकली और 2 घंटे में वो गुजरात पहुंच गई। तो जब 2 घंटे बाद गुजरात पहुंचेगी तो गुजरात उतर के जब टाइम पूछेगी भैया टाइम क्या हुआ है, तो वो बोलेगा भैया 6 बज रहा है। तो फिर क्या होगा, मतलब 6 बजे उड़ी और 6 बजे उतर गई, 2 घंटे लगे इसको यहां पहुंचने में, जब तक यहां 6 बज गए। तो ये बड़ी समस्या आएगी। कोई भी ट्रेन हुआ, एग्जाम टाइम हुआ, भाई सीबीएसई ने या कोई भी एग्जाम ने आपको टाइम दिया कि सुबह 8 बजे पेपर है, एग्जाम देने आना है, तो दुनिया भारत में अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग टाइमिंग में पहुंचेंगे। तो इसलिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें इंडिया के पूरी बॉर्डर्स के अंदर जो है वो टाइम को यूनिफॉर्म रखना है, मतलब एक जैसा रखना है। क्या रखना है, यूनिफॉर्म, एक जैसा टाइम हमें रखना है। क्लियर है। अगर आप एक जैसा टाइम नहीं रख पाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म रखने के लिए टाइम, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यूनिफॉर्म रखने के लिए टाइम को, जो दूरियां रहती हैं एक देश में, उसके लगभग लगभग सेंटर में अपन क्या मान लेते हैं, एक लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक। और इस मेरिडियन पे जो भी समय हो रहा होगा, इस मेरिडियन पे जो भी टाइम हो रहा होगा, वही टाइम गुजरात वाला भी यूज करेगा, अरुणाचल वाला भी यूज करेगा, कश्मीर वाला भी यूज करेगा, तमिलनाडु वाला भी यूज करेगा, सारे लोग यूज करेंगे। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, वो सब अपन डिस्कस नहीं करेंगे यहां पे। आपके लेवल के हिसाब से केवल ये समझिए कि अपन कोई भी कंट्री होती है तो वो कंट्री क्या करती है, लगभग लगभग सेंटर में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को डिसाइड कर लेती है,
और उस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो भी टाइम हो रहा होता है उस टाइम को पूरे इंडिया में लागू कर देती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ 6 बजा है, यहाँ 4 बजा है, तो ये अलग अलग टाइम कैलकुलेट नहीं होंगे, सब अपनी अपनी घड़ी। इस पर क्या बजा होगा, लगभग लगभग मैंने कहा ना आपको, बीच में लिया है तो यहाँ 5 बज रहा होगा, यहाँ 6 बजा है, यहाँ 4 बजा, तो बीच में क्या बजा होगा, 5 बजा होगा। तो ये 5 जो बज रहा है ये दोनों अपनी घड़ी में 5-5 बजा लेंगे। समझ में आई बात? तब आप अपने दोस्त को फोन करेंगे सुबह 5 बजे, तो वो 5 बजे उठ जाएगा, या जब भी उठेगा तो आपकी घड़ियों में सेम टाइम हो रहा होगा। और पूरे देश में इस तरीके से टाइम यूनिफॉर्म रखा जाता है। तो हर कंट्री, देखो आप समझना बात को, देखो तो हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, और इस 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो भी टाइम हो रहा होगा वो टाइम पूरे इंडिया में, यहां से लेकर और यहां तक पूरे इंडिया में चलेगा। क्लियर है? वो टाइम यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक, और हमें पता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच टाइम से, या मैं कहूं कि प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है, 5.5 आवर्स। कितना आगे है? 5.5 आवर्स। क्लियर है? ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम इजीली प्राइम मेरिडियन से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया इस समय इंग्लैंड में क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक, तो 82.5 डिग्रीज पर हमने टाइम कैलकुलेट करा, यहां से 5.5 घंटे आगे, और वो टाइम पूरे इंडिया में फिक्स कर दिया। इस तरीके से हम टाइम को यूनिफॉर्म रखते हैं। तो चलो फटाफट आप कुछ पढ़ लेते हैं क्या क्या बोल रहा है सेंटेंस में ये। तो इंडिया इज अ कंट्री विथ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत है भैया, लॉन्गिट्यूड यहां से लेकर यहां तक, ठीक, 30 डिग्री का है ना, ऑफ ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज, और ऑलमोस्ट 2 आवर्स डिफरेंस। 2 आवर्स कैसे आया बताया मैंने आपको, 1 डिग्री 4 मिनट्स में, तो 1 डिग्री 4 मिनट्स में, तो 30 डिग्रीज कितने मिनट्स में, 120 मिनट्स में, लगभग 2 आवर्स में। तो डिफरेंस बिटवीन इट्स वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में लगभग लगभग अंतर कितने का है, 2 घंटे का। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइम लैग है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि 82.5 डिग्रीज या 82 डिग्री 30 मिनट्स भी बोल सकते हैं इसको, ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। तो यहां से मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट जो निकल रहा है ना, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से निकलता है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली से निकलता है, छत्तीसगढ़ से निकलता है, उड़ीसा से निकलता है, और आंध्र प्रदेश से निकलता है। तो इस लॉन्गिट्यूड का जो भी टाइम होगा वो पूरे इंडिया में ले लिया जाएगा। ठीक, तो ये दोनों पैराग्राफ मेरे ख्याल से समझ में आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। नहीं समझ में आए हैं दोबारा देखें। क्लियर है? ठीक है, और बहुत सारे कंसेप्ट है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, पर यहां पर मैं आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो आपके लेवल पे ही है ना। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा अरे सर ये ओपन क्यों पढ़ रहे हैं, रट डालते हैं। नहीं, समझ लो, आज रट डालोगे फिर कल क्या करोगे। ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, हर कंट्री, एवरी कंट्री स्टैंडर्ड टाइम अपना डिसाइड करती है ताकि वो यूनिफॉर्म रहे। क्या रहे? यूनिफॉर्म रहे पूरे भारत में टाइम, ट्रेन के टाइम, है ना, एग्जाम के टाइम, फ्लाइट्स के टाइम, टीवी सीरियल्स के टाइम, ताकि सब में क्या है, कॉमनली उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके। ठीक, इसलिए अपन सेंटर मोस्ट या सेंट्रल पार्ट में जो एक लॉन्गिट्यूड होता है उसके टाइम को अपन स्टैंडर्ड मान लेते हैं। इंडिया ने क्या माना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये कहां से निकल रहा है भैया, बता चुका हूं मैं आपको, लिखते जाना है, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। ठीक, यूपी से निकल रहा है, उत्तर प्रदेश से, एमपी से निकल रहा है, ध्यान रखिए ना, एमपी का एक जिला है सिंगरौली, वहां से निकलता है ये। फिर छत्तीसगढ़ से निकल रहा है ये, ओडिशा से निकल रहा है, और फिर आंध्र प्रदेश से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? आंध्र प्रदेश से। तो 5 स्टेट्स हैं। ठीक, देखो यहां पर श्रीलंका भी है। ठीक, श्रीलंका के पास से भी ये निकलता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतना हमने क्यों पढ़ाई करी, तो बेटा एक क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देना है। ठीक है ना? और वो क्वेश्चन क्या है, आपकी किताब में है कि वाई 82.5 डिग्री ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आना ही आना है आपको आपके एग्जाम्स में। ठीक है ना? तो इसको बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। अब कर तो अपन समझ तो पूरा लिया है, लेकिन अब हमें उसको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल देखो, बताता हूं मैं आपको। एवरी कंट्री हैज डिसाइडेड वन ऑफ इट्स ओन लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड टू कीप द टाइम यूनिफॉर्म विद इन इट्स बॉर्डर्स या कंट्री। तो देखो,
हर कंट्री डिसाइड करती है अपना एक लॉन्गिट्यूड, है ना, कोई भी मान लेती है, जैसे इंडिया ने 82.5 डिग्री ईस्ट माना है, ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स मान रखे हैं, जैसे कि ये 3.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे आगे है, 5.5 3/4 घंटे आगे है नेपाल वाला, ये 6.5 आवर्स आगे है। तो हर कंट्री ने एक एक लॉन्गिट्यूड मान रखा है। जो कंट्रीज एक सेम लॉन्गिट्यूड पे होती है वो सेम टाइम फॉलो करती हैं, है ना। जैसे कि ये भाई ये इंग्लैंड हो गया, ये टाइम फॉलो कर रहा है पूरा एरिया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जैसे कि ये वाला जो आइलैंड है जरा सा, ये 11.5 घंटे 11.5 आवर्स आगे मान रहा है अपना टाइम, ठीक। तो हर कंट्री ने अपने देश में टाइम को यूनिफॉर्म रखने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को चुना है, और उस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो भी टाइम हो रहा होता है वो उस पूरी कंट्री का टाइम हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको इंडिया बताया, ठीक है। अच्छा, 2 क्राइटेरिया हैं। तो अब भाई वो ये पूछ रहा है कि क्या कैसे चूज करते हैं। तो पहली कंडीशन बताई मैंने आपको, हाउ डू वी चूज, कि उसकी लोकेशन जो प्राइम मेरिडियन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन आप ले रहे हैं उसकी लोकेशन लगभग कंट्री के सेंट्रल पार्ट में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेंट्रल पार्ट में, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या है? बट द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड इज नॉट रैंडम, रैंडमली चूज नहीं कर सकते आप। इट शुड फॉलो 2 कंडीशंस, 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कि पहली कंडीशन है कि इट शुड बी इन ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, तो सेंट्रल पार्ट में होना चाहिए कंट्री में। एक और कंडीशन होती है कि इट शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ आइदर 7.5 डिग्रीज और 15 डिग्रीज। 15 डिग्री मतलब 1 घंटे का गैप हो गया, 7.5 डिग्री में 30 मिनट्स का गैप हो गया, है ना। 15 डिग्रीज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन फॉर इजी कैलकुलेशन। अब देखो, हमने 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों माना सर? हमारा लकी नंबर 77 डिग्री 7 मिनट्स क्यों नहीं माना? तो भैया ये इसलिए नहीं माना कि सेंट्रल पार्ट में तो आ रहा है 82.5 डिग्रीज, और सेंट्रल पार्ट के साथ साथ एक और कंडीशन फुलफिल करता है कि 0 डिग्री से, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से जब भी आप मूव करते हैं तो ये जो आपका प्राइम मेरिडियन होना चाहिए ना, ये राउंड फिगर्स में होना चाहिए। या तो ये आधे घंटे के मल्टीपल्स में हो या फिर 1 घंटे के मल्टीपल्स में हो। देखो समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जैसे ये 0 डिग्री हो गया आपका, है ना, और हमारा ये जो है 82.5 डिग्री, ये हो गया 82.5 डिग्री माना है अपन ने, कितना? 82.5 डिग्री ईस्ट। अब इसी को क्यों माना है? क्योंकि आधा घंटा मतलब 7.5 डिग्री, मतलब ये एक लॉन्गिट्यूड आ गया जहां पर जितनी कंट्रीज हैं, मान लो जितनी भी कंट्रीज हैं, ये इनने आधा घंटा टाइम ऐड कर रखा है अपना, कहां से? 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री पे अगर 12 बजाए तो यहां 12:30 बज रहा होगा, ठीक, इस पॉइंट पर। तो 0 डिग्री से 7.5 डिग्रीज पर इन्होंने ले लिया अपना टाइम, ठीक है ना। या फिर 15 डिग्री पे ले लिया, फिर आधा घंटा आप आगे बढ़ गए यहां से, तो 15 डिग्री पे ले लिया, 15 डिग्रीज पे। फिर आपने फिर 7.5 और ऐड कर दिया इसमें, मतलब 15 से 22.5 डिग्री पर ले लिया, 22.5 डिग्रीज पर। तो ये आधा घंटा और आ गया, ठीक, आगे तो आधा घंटा बढ़ाते आ रहे हैं यहाँ पर। ये आधा घंटा अपन ने आगे बढ़ाया, तो यहाँ 12 बजा है तो यहाँ 12:30 बजेगा, यहाँ 1 बजेगा, यहाँ कितना बजेगा? 1:30 बजेगा, ऐसे ही यहाँ 2 बजेगा, फिर 2:30 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 3:30 बजेगा, ठीक है ना, फिर 4 बजेगा, फिर 4:30 बजेगा, फिर 5 बजेगा, फिर 5:30 बजेगा। तो हमारे 82.5 डिग्री हमारा 5.5 आवर्स आगे है। तो टाइम कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, अपन ओरली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2 कंडीशंस होती हैं। क्या बोल रहा है कि why 82.5 डिग्री ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? इट इज बिकॉज ऑफ 2 कंडीशंस। पहली मतलब कंडीशंस तो है बहुत सारी। तो एवरी कंट्री हैज टू डिसाइड वन ऑफ इट्स ओन लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड टू कीप इट्स टाइम यूनिफॉर्म विद इन इट्स बॉर्डर, ठीक। तो उसको अपनी पूरी बॉर्डर के अंदर टाइम यूनिफॉर्म रखना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बट द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड इज नॉट रैंडम, रैंडम नहीं है ये चॉइस, है ना। आपको 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। एक कंडीशंस के ये लगभग सेंटर में होना चाहिए, और दूसरा या तो आधे घंटे और 1 घंटे के मल्टीपल्स में होना चाहिए, ठीक। क्लियर है भाई बात? तो इतना समझना आपने को, ठीक। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच कंट्री डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो हर देश अपना अपना टाइम जो है वो मेरिडियन के हिसाब से कैलकुलेट करता है। तो इंडिया इज ऑल्सो सिलेक्टेड 82.5 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स ईस्ट एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही हमने ये टाइम डिसाइड किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है, ठीक है ना। देखो पहली बार जब अपन पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ, समझने के साथ, देखो रटवाना हो तो यार रटवाना तो बहुत ईजी काम है मेरे लिए भी, फिर मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ेंगे, तो तुम सब खुद ही कर सकते हो फिर,
ठीक है ना। लेकिन जहां पर समझाने की बात आती है तो वहां पर तो फिर भैया थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर समझना है चीज़ों को तो। या अगर मम्मी ने च्यवनप्राश बहुत खिलाया है बचपन में तो फिर रट डालो, कितना रटोगे, लेकिन इतना च्यवनप्राश ही नहीं धरती पे, तो समझना पड़ेगा अपने को। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं आया दोबारा से पीछे जाओ, देखो, लेकिन जब समझ में आएगा तभी आगे बढ़ना है अपने को। क्लियर है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। अब जैसे कि देखो, ये इंडिया है यहाँ पर, है ना। इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है 82.5 डिग्रीज को। ठीक, वही पाकिस्तान जो है, यहां पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने अपना जो मेरिडियन माना है वो माना है 75 डिग्रीज को। किसको माना है? 75 डिग्रीज को। ध्यान रखिएगा, किसको माना है? 75 डिग्री ईस्ट को। तो पाकिस्तान में की घड़ियों में टाइम जो होता है वो 5 आवर्स होता है। कितना होता है? 5 आवर्स अहेड। मतलब अगर हमारे देश में शाम का 5:30 बजा है तो यहां पर कितना बजेगा पाकिस्तान में? 5 आवर्स। और देखो पाकिस्तान ने क्यों माना है, तो ये लगभग उसके सेंटर में आ रहा है कंट्री में, ये वाला लॉन्गिट्यूड, और ये मल्टीपल्स में भी है। 5 आवर, 5.5 आवर, 6 आवर, 6.5 आवर्स, तो ऐसे मल्टीपल्स में लेना है। ठीक, तो अब देखो यहां पर एक और फैक्ट आता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही सेम टाइम पर आजाद हुए थे। ठीक, लेकिन इंडिया अपना जो इंडिपेंडेंस डे मनाता है वो 15 अगस्त को मनाता है, पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। तो एक एक्सप्लेनेशन इसका ये भी है, और भी इसमें एक्सप्लेनेशन है, पर एक इसका कारण ये भी है कि भाई 15 अगस्त की मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट 12 बजे एग्जैक्ट भारत को आज़ादी मिली थी। तो अगर पाकिस्तान ने अपना टाइम आधे घंटे पीछे कर लिया है तो उस समय यहां पर 11:30 बज रहा था, मतलब 14 अगस्त हो रहा था, और इंडिया में 15 अगस्त हो रहा था, है ना। इसलिए पाकिस्तान जो है अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है और इंडिया 15 अगस्त को मनाता है। क्लियर है। तो ये टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस है उस वजह से भी दोनों के जो है इंडिपेंडेंस डे अलग अलग हो गए हैं, लेकिन जबकि सेम समय पे दोनों आजाद हुए 1947 में। क्लियर है। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो भैया देखो, मेहनत करो, ठीक है ना, बार बार देखो, जरूर आएगा समझ में। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो एक और चीज, अब कुछ कंट्रीज हैं सर जो कि बहुत चौड़ी चौड़ी कंट्रीज हैं, बहुत ही, मतलब उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो बहुत ही ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया, तो रशिया मतलब आप समझ लो 11 घंटे का अंतर है भाई, हमारे देश में 2 घंटे का अंतर है। हमारे वेस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में ओनली 2 आवर्स का डिफरेंस है, रशिया में ऑलमोस्ट 11 आवर्स का डिफरेंस है। तो यहां तो इनको एक, अगर ये बीच में मान लेंगे टाइम जोन, मतलब अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन इन्होंने सेंट्रल पार्ट में मान लिया, तो भी 6-6 घंटे का गैप रहेगा भैया, क्या करोगे, है ना। मतलब यहां से कोई अगर बर्थडे विश करेगा इधर तो फोन में लगा के बोलेगा भैया तूने एक दिन पहले कर दिया मुझे विश, समझ में आई बात की नहीं आई। तो ऐसी कंट्रीज जो होती है वो रिलाय करती है एक से ज्यादा टाइम जोन्स पर, ठीक है ना। जैसे कि रशिया भी बहुत सारे टाइम जोन्स यूज करता है, ठीक है ना, अलग अलग, इतने भी अलग अलग दिख रहे हैं आपको कलर्स, ये रशिया के टाइम जोन्स है। ऐसे ही अमेरिका भी बहुत चौड़ी कंट्री है, समझ रहे हो, तो ये भी लगभग 4 टाइम जोन्स यूज करता है, मतलब 4 स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज करता है। अब देखो ये इजी है, मतलब इतना कठिन आपको लग रहा हो तो ये कैसे, फिर तो बहुत दिक्कत होती होगी, ठीक है ना। दिक्कत कुछ नहीं होती, वो बचपन से ट्रेंड रहते हैं, उनको मालूम है कि अगर कोई फ्लाइट यहां से उड़ी और वो इस तरफ जा रही है तो वो जहां जहां पे जाएगी वहां वहां पर अपना घड़ी को एडजस्ट करते जाएंगे। इसलिए अमेरिका की घड़ियां जो होती है ना, आप देख रहे हो उसमें 4 डायल होते हैं, 4 डायल्स होते हैं, तो चारों टाइम जोन्स दिखाता है वो, यहाँ 4 बज रहा है तो यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 2 बज रहा है, यहाँ 1 बज रहा है। ठीक, तो इस पॉइंट पर पैसिफिक रीजन में आप अगर रह रहे हो तो आपकी घड़ी में 1 बजेगा, और सेम टाइम अगर आप ईस्टर्न टाइम या ईस्टर्न पार्ट्स में रह रहे हो वॉशिंगटन में तो आपकी घड़ी में 4 बजेगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, हर ऑफिस में वहां 4 घड़ी लगी होती है। ठीक, तो मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, है ना। कुछ कंट्रीज एक से ज्यादा टाइम जोन्स यूज करती हैं, इंडिया में भी बहुत मांग उठती है ना, कि हम 2 टाइम जोन्स यूज करें, क्योंकि इंडिया भी बड़ी कंट्री है, ठीक है। अब वो क्या कारण है उसका, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं या क्यों करना चाहिए, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, नॉट राइट हियर, हायर क्लासेस में, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा यहां पर, कोई डाउट किसी को? ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।